क्या होता है जब कोई एक आइडिया पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता हो? देखिए, समाजवाद सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। ये तो एक क्रांति की आग में तपी हुई एक जबरदस्त प्रतिक्रिया थी। चलिए, आज समझते हैं कि ये शक्तिशाली विचार आखिर आया कहां से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो भाप और लोहे की ताकत से तेजी से बदल रही थी। हाँ, औद्योगिक क्रांति ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन इसी तरक्की ने समाज को बीच से दो टुकड़ों में तोड़ दिया था। समाज के बीच में ना एक बहुत गहरी खाई बनती जा रही थी। एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग थे जिनकी ताकत और दौलत हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रही थी, और दूसरी तरफ थी करोड़ों की आबादी जो फैक्ट्रियों के धुएं में घुटकर गरीबी और लाचारी की ओर धकेली जा रही थी। आखिर इस बर्बादी की वजह क्या थी? हमारा सोर्स इसे बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है। मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब, ये सिर्फ कोई आर्थिक ऊंच नीच की बात नहीं थी, ये एक मानवीय संकट बन चुका था, और इसी संकट की कोख से एक नए क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ। तो जब शोषण और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर चुका था, तो इसका जवाब क्या था? इसी अन्याय के खिलाफ उठी आवाज का नाम था समाजवाद। पर असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, समाजवाद का जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। ये कहता है कि उत्पादन के साधन, मतलब फैक्ट्रियां, जमीन, खदानें, ये सब कुछ चंद लोगों के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए होने चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था किसी की निजी दुकान नहीं, बल्कि सबका एक साझा बगीचा हो। और इस नए विचार के 4 बड़े लक्ष्य थे जो आपस में जुड़े हुए थे। पहला, निजी संपत्ति की जगह सबका हक हो, यानी सामूहिक स्वामित्व। दूसरा, जो भी दौलत पैदा हो वो सबके फायदे के लिए बराबर बटे। तीसरा, सिर्फ मुनाफा कमाने की जो होड़ है उसे खत्म किया जाए। और आखिर में एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां कोई अमीर, गरीब, मालिक, मजदूर जैसा वर्ग ही ना हो। लेकिन सवाल यह है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? समाज में इतनी बड़ी दरार आखिर पैदा ही क्यों हुई? इसका जवाब इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ में छिपा है, औद्योगिक क्रांति। हमारा सोर्स इस बात को साफ करता है कि समाजवाद का जन्म सीधे सीधे 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से हुआ था। ये सिर्फ नई नई मशीनों के आने की कहानी नहीं थी, ये तो एक ऐसा भूकंप था जिसने समाज की पूरी नींव ही हिलाकर रखती थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, बस एक पीढ़ी के अंदर ही दुनिया छोटे छोटे घरेलू उद्योगों से निकलकर विशाल धुआं उगलती फैक्ट्रियों और पूंजीवाद के दौर में पहुंच गई। ये कोई धीमी रफ्तार वाला बदलाव नहीं था, ये एक विस्फोट था। और इसी आर्थिक विस्फोट ने समाज को 2 ऐसे खेमों में बांट दिया जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े थे। यहां पर यह बंटवारा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ थे पूंजीपति, यानी फैक्ट्रियों के मालिक, जो हर दिन और ज्यादा अमीर और ताकतवर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ थे करोड़ों मजदूर, जिनकी जिंदगी नरक बन गई थी, जिनकी मेहनत से मालिकों की तिजोरियां भर रही थीं, लेकिन खुद उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक नई किरण भी पैदा हो रही थी। कुछ साहसी विचारकों और बुद्धिजीवियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मजदूरों के दर्द को शब्द दिए और उसे एक शक्तिशाली विचारधारा में बदल दिया। शुरुआती दौर में सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन जैसे विचारक थे, लेकिन बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोगों ने आकर इस विचार को एक ऐसा रूप दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन लोगों ने सिर्फ मौजूदा सिस्टम की बुराई नहीं की, उन्होंने मजदूरों के गुस्से और उनकी तकलीफों को एक दिशा दी, एक संगठित आंदोलन का रास्ता दिखाया। उन्होंने एक ऐसी विचारधारा बनाई जो एक बिल्कुल अलग, एक बेहतर भविष्य का वादा करती थी। लेकिन समाजवाद कोई एक पत्थर की लकीर नहीं थी। जैसे जैसे ये विचार आगे बढ़ा, इसके अंदर भी अलग अलग सोच और बहसें शुरू हो गईं। सोर्स के मुताबिक 2 बड़ी धाराएं सामने आईं। एक तरफ थे यूटोपियन समाजवादी, जो मानते थे कि अमीरों को समझा बुझाकर शांति और तर्क से समाज को बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ थे मार्क्स और एंगल्स के वैज्ञानिक समाजवादी, जिनका साफ मानना था कि असली बदलाव बिना क्रांति और वर्ग संघर्ष के आ ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि समाजवाद का सफर कैसे बदला। ये एक नैतिक अपील और आदर्शवाद के साथ शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे एक क्रांतिकारी कार्यक्रम में तब्दील हो गया। ये बदलाव दिखाता है कि इस विचार के अंदर शुरू से ही एक तनाव मौजूद था। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि समाजवाद कोई हवा हवाई या किताबी विचार नहीं था।
ये जमीन से पैदा हुआ था, औद्योगिक क्रांति की आग से। अन्याय के खिलाफ एक सीधी, ताकतवर और लगातार बदलने वाली प्रतिक्रिया। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अमीर और गरीब के बीच का ये संघर्ष जो 19वीं सदी में इतना साफ दिखता था, क्या वो आज भी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है? क्या हम आज भी उसी कहानी का एक नया अध्याय